एग्जाम्पल है क्वाटरनरी अमोनियम का, ठीक है। इसे हम इजीली क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं, डिसइंफेक्ट कर सकते हैं उस स्पेसिफिक स्पेस को, सरफेस को। सेकेंड जो प्रिपरेशन है वो है हाइपोक्लोराइड्स। Hypochlorites are the most commonly used chlorine disinfectants. Sodium hypochlorite is commercially available as household bleach. This EPA registered chemical is a stable and fast acting. While generally considered safe, bleach can cause skin and eye irritation. It is corrosive to metal in high concentration and can discolor fabric. Hypochlorites effectively kill bacteria, fungi, and viruses. Hospital can use these products for bathrooms, food preparation zones, and blood spills. All area must be pre-cleaned to remove organic matter before disinfection. When using concentrated products, follow strict dilution protocols. अगर हम हाइपोक्लोराइड देख रहे हैं, ठीक है, सेकेंड टाइप का जो प्रोडक्ट है हमारे एक्सपेरिमेंट में तो ये भी एक मोस्ट कॉमन डिसइंफेक्टेंट है हाइपोक्लोराइड, जिसे हम मार्केट में अगर देखते हैं तो सोडियम हाइपोक्लोराइड नाम से जो है इजीली अवेलेबल होता है। सोडियम हाइपोक्लोराइड कमर्शियली जो है मार्केट में अवेलेबल होता है। और अगर हम इसका यूजेस देख रहे हैं तो हाउस होल्ड ब्लीच के लिए बेसिकली ये यूज किया जाता है हाइपोक्लोराइड, ठीक है। ये केमिकल, ये कंपाउंड हाइपोक्लोराइड जो बेसिकली स्टेबल है फास्ट एक्टिंग के लिए रजिस्टर्ड है। जैसे कि अगर जनरली हम देख रहे हैं तो ये सेफ हाइपोक्लोराइड जो है सेफ यूज किया जाता है स्किन के कॉजेज के लिए, आई इरिटेशंस के लिए। बेसिकली ये ब्लीच जो है कॉजेज जो है वो थोड़ा सेफ होता है, इतना कुछ इफेक्ट नहीं करता है, ठीक है। अगर इसका हम कॉन्सेंट्रेशंस देख रहे हैं हाइपोक्लोराइड का, जो मार्केट में सोडियम हाइपोक्लोराइड नाम से अवेलेबल है, तो इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है बेसिकली डिसकलर फैब्रिक होगा, मेटल, कोरोसिव मेटल से होगा और हाई कॉन्सेंट्रेशन होता है। ये जो है बेसिकली हाइपोक्लोराइड जो इफेक्ट कर रहा है बैक्टीरियाज को किल करने के लिए, फंगाई को, वायरसेस को किल करने के लिए। हॉस्पिटल्स में बेसिकली कहाँ यूज किया जा रहा है ये प्रिपरेशन, ये स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स सोडियम हाइपोक्लोराइड, हॉस्पिटल्स के बाथरूम्स को क्लीन करने के लिए, ठीक है। वहां पर क्या होता है बेसिकली डिफरेंट टाइप के पेशेंट्स हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के पेशेंट्स होते हैं, डिसीजेस होते हैं। डिसीजेस की वजह से डिफरेंट टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिससे हमें इसे डिसइंफेक्ट करना होगा। तो हॉस्पिटल में बेसिकली जो बाथरूम होता है, हॉस्पिटल के बाथरूम में ये प्रोडक्ट यूज किया जाता है डिसइंफेक्ट करने के लिए। इसी तरीके से फूड प्रिपरेशन एरिया जो होता है, फूड प्रिपरेशन जोन, वहां पर भी सोडियम हाइपोक्लोराइड डिसइंफेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। फाइन। नेक्स्ट इसी तरीके से अगर हम और देखते हैं तो ऑल एरिया मस्ट बी प्री क्लीन। सारे एरियाज, मतलब जैसे कि फूड प्रिपरेशन जोन एरिया है, बाथरूम है या हाउस होल्ड जैसे कि हमारे घरों में अगर यूज किया जा रहा है, तो ये बेसिकली डिसइंफेक्शन करने के लिए फर्स्ट हम सोडियम हाइपोक्लोराइड का यूज कर सकते हैं। ये प्रोडक्ट जो है जब भी हम यूज कर रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका अगर बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड में, तो हमें इसको वाटर के साथ डाइल्यूट करना है। जैसे कि वाटर हमने लिया है उसमें 5 ml 10 ml जो भी है स्पेसिफिक एक क्वांटिटी से हमें डाइल्यूट करके फिर उसके बाद जो है हम डिसइंफेक्ट कर सकते हैं स्पेसिफिक सरफेस को, स्पेसिफिक सरफेस एरिया को, ठीक है। देखिए ये हाइपोक्लीन इस तरीके से अवेलेबल है मार्केट में, सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट है फिनॉल, फिनोलिक्स। फिनोल जो है हमें पता है कि हम फिनोल जो है इट इज अ कॉमन प्रोडक्ट्स ऑफ डिसइंफेक्टेंट्स। सो यहाँ पर जो फिनोलिक्स है, फिनोलिक्स हैव बीन अराउंड फॉर अ लॉन्ग टाइम। Sir Joseph Lister used a phenol called carbolic acid as a surgery antiseptic in the 1800 centuries. The antimicrobial properties of phenol derivatives have improved over time.
Phenolics are present in hospitals today. These products are best for disinfections of non-porous surfaces and non-critical devices. Use phenolics with care and follow manufacturer's recommendations carefully because improper preparations can be dangerous to newborn. Remember, products residue can irritate skin. अगर हम फिनॉल देख रहे हैं, फिनॉल जो है बेसिकली हमें पता है फिनाइल फिनॉल जो है हम हमारे घर में भी जो है बेसिकली सरफेस को जो हमारा फ्लोर है क्लीन करने के लिए डिसइंफेक्ट करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो जो फिनॉलिक्स है, फिनॉल है इसे हम और क्या कह रहे हैं, कार्बोलिक एसिड। ये एज अ एंटीसेप्टिक सर्जरी में भी यूज किया जाता है। ड्यूरेशन ऑफ सर्जरी एज अ एंटीसेप्टिक जो है वो यूज किया जाता है। एज अ एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होती है फिनॉल के डेरिवेटिव्स जो होते हैं, एज अ एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज से वो इम्प्रूव करते हैं ओवर टाइम। फिनॉल जो है बेसिकली हॉस्पिटल्स में आज की टूडेज देखा जाए तो अभी भी फिनॉल जो है बेसिकली बहुत यूज किया जाता है वॉल को क्लीन करने के लिए, डिसइंफेक्ट करने के लिए, फ्लोर को डिसइंफेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो हॉस्पिटल में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है ये प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट जो है फिनॉल डिसइंफेक्शन के लिए बेसिकली नॉन पोरस होता है। सरफेसेस को जो है नॉन पोरस नॉन क्रिटिकल डिवाइसेस की वजह से ये प्रोडक्ट जो है बेस्ट होता है डिसइंफेक्शन के लिए। इसी तरीके से अगर फिनॉल का यूज हम देखते हैं तो ये बेसिकली केयर एंड फॉलो किया जाता है मैन्युफैक्चरर्स रिकमेंडेशंस केयरफुली बिकॉज इम्प्रॉपर प्रिपरेशन कैन बी डेंजरस। जब भी ये बनाया जा रहा है फिनॉल तो बहुत ज्यादा फुली बनाया जाता है। कंपाउंड हम यूज कर रहे हैं तो ये क्या होता है बेसिकली अगर इम्प्रॉपर प्रिपरेशन है तो ये डेंजरस होगा। जैसे कि अगर हॉस्पिटल में यूज हो रहा है तो न्यू बोन्स के लिए, अगर हम घर में यूज कर रहे हैं तो बेसिकली जो स्किन है वो इरिटेट होना स्टार्ट होगी ये प्रोडक्ट के रेसिड्यू की वजह से, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है कि जहां पे भी फिनॉल बन रहा है, फिनॉल का मैन्युफैक्चरर हो रहा है, वो बहुत ज्यादा केयरफुली बनेगा, बहुत ज्यादा प्रॉपर बना होना चाहिए। अगर उसका मैन्युफैक्चरर इम्प्रॉपर है तो जो उसके रेसिड्यू है वो न्यूबॉर्न पर बहुत ज्यादा, न्यूबॉर्न बेबीज जो है उनके लिए डेंजरस है। नेक्स्ट हमारे लिए भी, हमारी स्किन के लिए भी बहुत ज्यादा इरिटेशन जो है वो कॉजेज, जो इरिटेशन की कॉजेज प्रोड्यूस करते हैं। दिस इज अ फिनॉल डिसइंफेक्टेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट है पैरासिटिक एसिड। ये भी एक मार्केटेड प्रिपरेशन है डिसइंफेक्टेंट्स का, पैरासिटिक एसिड। Parasitic acid preparations are rapid acting disinfectants. They are bactericidal, fungicidal, virucidal, myobacteriocidal and sporicidal. However, parasitic acid and become unstable when diluted. It can corrode some metal such as copper and brass. Hospital use parasitic acid in automated machines to sterilize medical instruments and to disinfect hemodialyzers. अगर पैरासिटिक एसिड देख रहे हैं जो अनदर मार्केट प्रिपरेशंस ऑफ डिसइंफेक्टेंट है स्पेसिफिक, यहाँ पर ये प्रिपरेशंस का जो यूज किया जा रहा है इस डिसइंफेक्टेंट्स का, ये रैपिड एक्टिंग होता है, ये रैपिड एक्शन लेता है। अगर ये डिसइंफेक्टेंट्स के लिए एज अ डिसइंफेक्टेंट्स हम पैरासिटिक एसिड यूज कर रहे हैं तो ये रैपिड एक्शंस देता है। एज अ बैक्टीरिसाइडल मींस बैक्टीरियाज को किल कर रहा है, फंगाई को किल कर रहा है, वायरसेस को डिस्ट्रॉय किल कर रहा है। मायोबैक्टीरियम्स जो है, मायोबैक्टीरिसाइडल मींस मायोबैक्टीरियाज जो है उनको किल कर रहा है। जो भी स्पोर्स हैं स्पोरिसाइडल्स उनको किल एंड डिस्ट्रॉय कर रहा है। पैरासिटिक एसिड जो है जब भी हम यूज कर रहे हैं तो इसे हमें डाइल्यूट करके यूज करना है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है कुछ मेटल्स होते हैं, कॉपर्स एंड ब्रास होते हैं जो बहुत ज्यादा कोरोड होते हैं। हॉस्पिटल्स में जो यूज किया जा रहा है पैरासिटिक एसिड,
तो वो ऑटोमेटेड मशीन्स के थ्रू यूज किया जाता है। स्टेरिलाइज किया जाता है मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स को एंड डिसइंफेक्ट किया जाता है हेमोडायलाइजर्स को। जो भी पैरासिटिक एसिड यूज किया जा रहा है एज अ डिसइंफेक्टेंट, अगर हम यूज कर रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसे डाइल्यूट करके यूज करना है। और हॉस्पिटल में अगर यूज हो रहा है, ये कभी भी अगर हम देखते हैं तो ये ऑटोमेटिक मशीन्स के थ्रू यूज होता है, जिसकी वजह से जो भी मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ठीक है, जो भी मशीन्स हैं, जो भी हेमोडायलाइजर्स यूज हो रहा है, वो इजीली स्टेरिलाइज किया जाता है इस स्पेसिफिक कंपाउंड से, स्पेसिफिक पैरासिटिक एसिड केमिकल से डिसइंफेक्ट किया जाता है। पैरासिटिक एसिड के लिए देखिए एग्जांपल, ये है पैरासिटिक एसिड जो ऑटोमेटिक मशीन्स के थ्रू यूज किया जाता है हॉस्पिटल्स में, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सेलरेटेड हाइड्रोजन पेरोक्साइड। एक्सेलरेटेड हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है ये मोर रीसेंट breakthrough in hospital disinfectant. It is an oxywire and alpha HP. These products are a blend of safe active cleaning agent with hydrogen peroxide. These compounds are safe for cleaning staff and the environment with the lowest TPA toxicity category of IV. These one-step cleaners disinfectant in the presence of organic matter and blood. They are efficient with short dwell time. Accelerated hydrogen peroxide kills bacteria, viruses, mycobacterium, pathogenic fungi and blood-borne pathogens. जो AHP है एक्सेलरेटेड हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये देखा जाए तो ये डिसइंफेक्टेंट प्रोडक्ट जो है मार्केट में अवेलेबल है, ये रिसेंट ब्रेक थ्रू हुआ है हॉस्पिटल डिसइंफेक्टेंट्स के लिए, ठीक है। ये प्रोडक्ट जो है बेसिकली सेफ है और बहुत ज्यादा एक्टिव है क्लीनिंग एजेंट के लिए, क्लीन करने के लिए जो भी वॉल सरफेसेस या फिर हॉस्पिटल में बेसिकली यूज किया जा रहा है। ये कंपाउंड एनवायरनमेंट को क्लीन करने के लिए तो बहुत ज्यादा सेफ है। रिसेंट में जो है अभी ये ब्रेक थ्रू हुआ है। कंपाउंड जो है एक्सेलरेटेड हाइड्रोजन पेरोक्साइड, अगर इसका यूज किया जा रहा है डिसइंफेक्टेंट के लिए तो जो ऑर्गेनिक मैटर्स प्रेजेंट हैं, जो ब्लड के मैटर्स प्रेजेंट हैं हॉस्पिटल में, तो ये वन स्टेप में ही इजीली क्या हो जाता है, क्लीन हो जाता है एक ही बार में। बेसिकली जो एक्सेलरेटेड हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज किया जा रहा है हॉस्पिटल्स में, बैक्टीरियाज, वायरस, मायोबैक्टीरिया, फंगाई, ब्लड बोन पैथोजेंस, जो भी ब्लड्स के पैथोजेंस हैं, ब्लड बोन पैथोजेंस है, ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिस्ट्रॉय और किल्स बहुत इजीली करता है और शॉर्ट टाइम में करता है एक्सेलरेटेड हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये डिफरेंट है, शॉर्ट टाइम में मींस कम टाइम में कर रहा है, मींस एक ही बार हम यूज करते हैं तो इसका जो क्लीनिंग इफेक्ट है, क्लीनिंग एजेंट का जो इफेक्ट है बहुत ज्यादा एक्टिव होता है एक्सेलरेटेड हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। देखिए ये है एक्सेलरेटेड पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है, जो बेसिकली मोर एक्टिव क्लीनिंग एजेंट है और शॉर्ट टर्म के लिए डिसइंफेक्टेंट है। शॉर्ट टर्म वन स्टेप में ही क्लीन हो जाता है, वन स्टेप में ही जो वायरस है, बैक्टीरियाज है, मायोबैक्टीरियम है, जो भी फंगाई है, पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वन स्टेप में ही किल हो जा रहे हैं। नेक्स्ट है डिसइंफेक्शन प्रोटोकॉल। डिसइंफेक्शन प्रोटोकॉल जो हम कंसीडर कर रहे हैं, एनालाइज करना है हमें कि कितना इफेक्टिव है डिसइंफेक्शन प्रोटोकॉल। तो डिसइंफेक्शन प्रोटोकॉल को एनालाइज करने के लिए, इफेक्टिव डिसइंफेक्शन प्रोटोकॉल को कंसीडर करने के लिए टोटल 5 फैक्टर्स हैं। 5 फैक्टर्स क्या है?
एक तो ये है कि जो माइक्रोब्स है, टारगेटेड माइक्रोब्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि अगर एक स्पेसिफिक डिसीज है हेपेटाइटिस या फिर HIV, तो ये एक फैक्ट है जिसका प्रोटोकॉल हमें कंसीडर करना है कि ये डिसीज जो है बेसिकली स्प्रेड ना हो, तो इसके लिए हमें डिसइंफेक्शन के लिए जो है स्पेसिफिक प्रोडक्ट हमें यूज करना होगा, डिसइंफेक्ट करना होगा। फाइन। सेकेंड फैक्टर अगर हम देख रहे हैं तो सरफेस टाइप, सरफेस टाइप जैसे कि क्लॉथ है, मेटल है, प्लास्टिक है, ये सारी चीजों को हमें डिसइंफेक्ट करना होता है। तो ये भी एक फैक्टर है जिसकी वजह से जो माइक्रोब्स हैं, जो भी पैथोजेंस हैं, वो स्प्रेड ना हो इजीली, वो सरफेस पे अगर हम यूज कर रहे हैं तो डिस्ट्रॉय हो जाए और किल हो जाए। थर्ड है फैक्टर डिसइंफेक्टेंट्स कंपैटिबिलिटी विद सरफेसेस एंड मटेरियल। फोर्थ फैक्टर है कॉस्ट एंड ईज ऑफ यूज। फिफ्थ फैक्टर है सेफ्टी ऑफ स्टाफ एंड पेशेंट। अगर हम फैक्टर देख रहे हैं, ठीक है, डिसइंफेक्शन के लिए जो प्रोटोकॉल के बेसिस पे हम कंसिडर करेंगे, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो भी टारगेटेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे कि HIV डिसीज है, हेपेटाइटिस डिसीज है, ये सारे, जैसे कि कोरोना वायरस है, तो हम हमारे लिए क्या है, ये टारगेटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ये टारगेट है कि भाई ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या है, स्प्रेड ना हो। अदरवाइज क्या होगा, अगर स्प्रेड होता है तो बहुत ज्यादा जो है कम्युनिकेट होगी, डिसीज का जो है ट्रांसमिशन ज्यादा होगा। तो ये एक फैक्टर जो है हमें प्रोटोकॉल के लिए यूज करना है। सरफेस टाइप मींस जो भी क्लॉथ है पेशेंट्स के, मेटल, प्लास्टिक हॉस्पिटल्स में यूज हो रहा है, उसे हमें डिसइंफेक्ट करना है। सरफेस मटेरियल जैसे कि वॉल है, पार्टीशन है, फ्लोर है। नेक्स्ट, जो भी डिसइंफेक्टेंट हम यूज कर रहे हैं एज अ एंटीसेप्टिक, ठीक है, एज अ एंटी लार्वल प्रोडक्ट, एज अ फ्यूमिगेटिंग प्रोडक्ट, जो भी हम स्पेसिफिक डिसइंफेक्टेंट्स प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, तो उसका कॉस्ट क्या है, इजीली हम उसको परचेस करके इजीली अच्छे से यूज करें, ऐसा कुछ होना चाहिए। ये एक फैक्टर जो है वो भी इम्पोर्टेंट है। इसी तरीके से पेशेंट्स हैं या फिर जो स्टाफ है, अगर हम डिसइंफेक्ट करते हैं सारी चीजों को, जैसे कि वॉल्स को, फ्लोर को, या फिर जो मटेरियल यूज हो रहा है तो ये सारी चीजें अगर डिसइंफेक्ट हो रही है, हम उसे डिसइंफेक्ट कर रहे हैं, इन्फेक्शन से बचा रहे हैं, बैक्टीरियाज को, पैथोजेंस को किल कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, तो क्या होगा, पेशेंट्स भी सेफ होंगे, स्टाफ जो वहां पर वर्क, हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, वो भी क्या होंगे, सेफ होंगे। फाइन। तो ये टोटल 5 फैक्टर्स हैं डिसइंफेक्शन प्रोटोकॉल के लिए, जो हमें कंसीडर करना होता है, एनालाइज करना होता है फर्स्ट ऑफ ऑल। इसी तरीके से नेक्स्ट है एंटीसेप्टिक। टाइप्स ऑफ एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक जो है बेसिकली क्लासिफाइड किया गया है केमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पे। कॉमनली जो यूज किया जाता है एंटीसेप्टिक को, ठीक है, कॉमनली यूज एंटीसेप्टिक ग्रुप्स इंक्लूड अल्कोहल्स, क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड, क्लोरहेक्सिडीन एंड अदर डायगोनाइट्स, एंटीबैक्टीरियल डाइज, chlorine and hypochlorites, inorganic iodine compounds, metal peroxide and permanganates, halogenated phenol derivatives and quinolone derivatives। ये सारे जो लिस्ट है एजेंट्स के, बेसिकली ये एज अ एंटीसेप्टिक जो है हम यूज करेंगे, ठीक है। ये तो हो गया एंटीसेप्टिक का क्लासिफिकेशन, कि जो अकॉर्डिंग टू क्लासिफाइड, जो हम क्लासिफाइड किए अकॉर्डिंग टू केमिकल स्ट्रक्चर, जैसे कि अल्कोहल है, अल्कोहल को हमने क्लासिफाई किया एज एंटीसेप्टिक। मैंने क्या बताया, डिसइंफेक्शन, डिसइंफेक्शन का डेफिनेशन मैंने बताया कि ऐसा कंपाउंड, ऐसा सब्सटेंस जो डिस्ट्रॉय करेगा बैक्टीरियाज को, स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, ठीक है, माइक्रोब्स को किल करने के लिए, डिसइंफेक्ट करने के लिए हम जो सब्सटेंस यूज करेंगे कंपाउंड, उसे हम कह रहे हैं डिसइंफेक्टेंट। इसी तरीके से एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक क्या है,
तो एंटीसेप्टिक जो है एक ऐसा सब्सटेंस है जो स्टॉप करता है और स्लो डाउन करता है ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। ठीक है, एंटीसेप्टिक मींस क्या? ऐसा सब्सटेंस, ऐसा कंपाउंड, ऐसा केमिकल, एक स्पेसिफिक सब्सटेंस होगा जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ग्रोथ को स्लो डाउन करेगा, स्टॉप्स करेगा, मींस उनका ग्रोथ होने नहीं देगा। ठीक है, उनका अगर ग्रोथ हो रहा है तो स्लो डाउन करेगा। सॉरी मैम, किल भी करता है एंटीसेप्टिक। हाँ, वही तो, अगर ग्रोथ को स्टॉप कर रहा है तो स्टॉप कर रहा है मींस किल ही कर रहा है ना, वहां पर ग्रोथ होने नहीं दे रहा है ना जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। स्पेसिफिक एंटीसेप्टिक, जैसे कि अगर हमें इंजेक्शन लेना है, फाइन, जैसे भी हम वैक्सीन ले रहे हैं या इंजेक्शन ले रहे हैं, तो उस स्पेसिफिक स्किन के जो पार्ट पे हमें क्या किया जाता है, अल्कोहल से, हम स्पिरिट से क्या करते हैं, उसे उस जो यूज करते हैं, क्लीन करते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, एंटीसेप्टिक। मैम, योर स्किन इज नॉट एकदम बेस्ट कॉमन एग्जांपल। यस, उसे ही हम क्या कह रहे हैं, स्पेसिफिक, जैसे कि स्पिरिट का यूज करके हम कॉटन से स्पिरिट से क्या करते हैं, उस स्पेसिफिक पार्ट्स को हम क्लीन करते हैं। क्लीन करने के बाद हम इंजेक्शन जो है वो एडमिनिस्ट्रेट करते हैं या फिर जो वैक्सीन है वो ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो भी स्किन पे हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, तो वो जो है इजीली अंदर ग्रोथ ना हो, स्किन के अंदर जो है वो इंटर ना हो। ठीक है, रिस्क ऑफ इन्फेक्शन जो है रिड्यूस हो जाता है अगर हम एंटीसेप्टिक का यूज करते हैं तो। यस मैम। यस मैम। मीटिंग अगर एंड होता है तो ज्वाइन अगेन फास्ट, फाइन। यस मैम। अभी एंटीसेप्टिक मैंने बताया, ठीक है, एक बेस्ट एग्जांपल। तो इसी तरीके से जो एंटीसेप्टिक के लिए यूज होता है प्रोडक्ट, स्पिरिट है, अल्कोहल है, अल्कोहल को ही हम स्पिरिट कहते हैं, इथाइल अल्कोहल है। एग्जाम्पल अगर हम देख रहे हैं अल्कोहल का, तो इथाइल अल्कोहल जो 70% होता है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल जो है 70%, ये हम एज अ एंटीसेप्टिक यूज करते हैं। यूज एज अ स्किन डिसइंफेक्टेंट, जो अभी मैंने आपको बताया कि स्किन को डिसइंफेक्टेंट करने के लिए हम ये यूज करते हैं। जैसे दूसरा एंटीसेप्टिक देख रहे हैं, ठीक है, अनदर, जैसे कि केमिकल नेचर के, केमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पे क्लासिफाइड किया गया है। तो अल्कोहल का एग्जांपल जैसे कि आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल है, ये स्किन डिसइंफेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट है क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड। क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड का एग्जांपल जो है बेंजल कोनियम क्लोराइड, सेट्रिमाइड, मिथाइल बेंजीथोनियम क्लोराइड, सेटाकोनियम क्लोराइड, सेटाइल पाइरिडीनियम क्लोराइड, ये सारे कंपाउंड्स जो है एज अ केमिकल स्ट्रक्चर क्लासिफाइड किया गया है एंटीसेप्टिक। ये भी क्या कहाँ यूज करते हैं, स्किन को डिसइंफेक्ट करने के लिए, इरिगेशंस करने के लिए, एंड टू प्रिजर्व आई ड्रॉप। आई ड्रॉप्स जो होते हैं उनको भी ये प्रिजर्व एज अ प्रिजर्वेटिव एजेंट, क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड जो है वो यूज किया जाता है।
नेक्स्ट एंटीसेप्टिक है क्लोरहेक्सिडिन। क्लोरहेक्सिडिन का एग्जांपल अगर हम देखते हैं जो मार्केट में एज अ एंटीसेप्टिक अवेलेबल है, क्लोरहेक्सिडिन ग्लूकोनेट नाम से अवेलेबल होगा, क्लोरहेक्सिडिन एसीटेट नाम से यूज होता है। ये कहां पर यूज हो रहा है एज एंटीसेप्टिक? यूज्ड एज प्री ऑपरेटिव स्किन डिसइंफेक्टेंट्स, प्री ऑपरेटिव, टू ट्रीट वाउंड्स एंड फॉर ब्लडर इरिगेशंस। जो क्लोरहेक्सिडिन है, क्लोरहेक्सिडिन ग्लूकोनेट, क्लोरहेक्सिडिन एसीटेट, ये एंटीसेप्टिक हम कहां पर यूज कर रहे हैं? प्री ऑपरेटिव स्किन डिसइंफेक्टेंट्स, मींस अगर सर्जरी वगैरह हो रही है, ऑपरेशंस का टाइम है, तो सबसे पहले स्किन को डिसइंफेक्टेंट करने के लिए हम इस स्पेसिफिक एंटीसेप्टिक का यूज करेंगे। वाउंड्स को ट्रीट करने के लिए भी ये एंटीसेप्टिक का यूज किया जाता है। ब्लडर इरिगेशन के लिए भी जो है क्लोरहेक्सिडिन ग्लूकोनेट एसीटेट का यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट एंटीसेप्टिक है एंटीबैक्टीरियल डाई। एंटीबैक्टीरियल डाई का एग्जांपल अगर हम देख रहे हैं तो प्रोफ्लेविन, हेमिसल्फेट, ट्राइफिनाइल मीथेन, ब्रिलियंट ग्रीन, क्रिस्टल वायलेट, ये सारे एंटीसेप्टिक जो है एंटीबैक्टीरियल डाई है, मींस ये बैक्टीरियाज को जो है वो क्या कर रहे हैं? किल कर रहे हैं। जेनेटियन वायलेट, इस स्पेसिफिक एंटीसेप्टिक का यूज कहाँ किया जा रहा है? यूज्ड एज अ स्किन डिसइंफेक्टेंट एंड टू ट्रीट अ वाउंड और बर्न। अगर जैसे कि कोई जल गया है, ठीक है, तो जो जख्म हुआ है, जो वाउंड हुआ है, उसको डिसइंफेक्ट करने के लिए, उस स्पेसिफिक स्किन को डिसइंफेक्ट करने के लिए हम एंटीबैक्टीरियल डाई एंटीसेप्टिक यूज करेंगे। अब एंटीबैक्टीरियल डाई के लिए एग्जांपल है, जैसे कि मार्केट में इतने सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। एक तो प्रोफ्लेविन हेमिसल्फेट है, ट्राइफिनाइल मीथेन है, ब्रिलियंट ग्रीन है, क्रिस्टल वायलेट है, जेनेटियन वायलेट है। ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं एज एंटीसेप्टिक अवेलेबल है, जो हम पेशेंट्स को, ऐसे पेशेंट जो जल गया है, बहुत ज्यादा जख्म हो गया है, वाउंड हो गया है, उसको ट्रीट करने के लिए, उस जख्म को क्लीन करने के लिए, डिसइंफेक्ट करने के लिए ये प्रोडक्ट हम यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है पर ऑक्साइड एंड पर मैग्नेट। पर ऑक्साइड पर मैग्नेट के लिए अगर हम मार्केट में प्रिपरेशंस देखते हैं तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड सॉल्यूशन अवेलेबल होता है, जो हमारे पास लैब में भी है। ठीक है, पोटेशियम पर मैग्नेट सॉल्यूशन होता है, बेंजोइल पर ऑक्साइड होता है। ये सारे एंटीसेप्टिक का यूज जो है बेसिकली क्लींजर के लिए यूज किया जाता है, वाउंड क्लींजर। गार्गल एंड माउथ वॉश, मीन्स माउथ में अगर जैसे कि कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, माउथ को क्लीन करना है, तो एज अ क्लींजर ये सारे प्रोडक्ट्स जो यूज किया जाता है, हाइड्रो पर ऑक्साइड सॉल्यूशन, पोटेशियम पर मैग्नेट सॉल्यूशन। पर ऑक्साइड पर मैग्नेट सॉल्यूशंस जो है इरिगेशन एंड स्किन डिसइंफेक्टेंट्स के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। फर्स्ट तो वाउंड क्लींजर है, गार्गल एंड माउथ वॉश में भी यूज होता है, एज अ गार्गल, एज अ माउथ वॉश भी हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इरिगेशन एंड स्किन डिसइंफेक्टेंट्स के लिए भी ये एंटीसेप्टिक प्रोडक्ट होगा, पर ऑक्साइड एंड पर मैग्नेट। नेक्स्ट जो है हैलोजिनेटेड फिनॉल डेरिवेटिव्स। फिनॉल डेरिवेटिव्स जैसे कि क्लासिफाइड किया गया है केमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पे, जो मार्केट में अवेलेबल है, क्लोरोक्रिजोल, क्लोरो जाइलिनॉल, क्लोरफिन, हेक्साक्लोरोफिन, हेक्साक्लोरोफिन, ये सारे प्रोडक्ट्स जो है, ट्राइक्लोजन, मार्केट में इजीली अवेलेबल है, जिसे हम कह रहे हैं हैलोजिनेटेड फिनॉल डेरिवेटिव्स एंटीसेप्टिक। ये एंटीसेप्टिक बेसिकली कहाँ यूज किया जा रहा है? स्किन डिसइंफेक्टेंट्स के लिए ये भी है, बट मेडिकेटेड सोप एंड सॉल्यूशन में यूज किया जाता है। मेडिकेटेड सोप जैसे कि जो आप एंटी फंगल सोप यूज करते हो, एंटीबैक्टीरियल सोप यूज करते हो, ठीक है, इसी तरीके से हम अनदर सॉल्यूशन जैसे कि यूज कर रहे हैं, तो उसमें भी जो है ये स्पेसिफिक एंटीसेप्टिक यूज किया जाता है स्किन डिसइंफेक्टेंट्स के लिए। जो मेडिकेटेड सोप हम यूज करते हैं वो स्किन डिसइंफेक्टेंट के लिए ही यूज कर रहे हैं, फाइन। तो स्किन डिसइंफेक्टेंट्स के लिए ही जो सोप में यूज किया जा रहा है सॉल्यूशन, वो यही होगा
क्लोरोक्विजोल, क्लोरोजाइलिनॉल, हेक्साक्लोरोफिन, ठीक है। ये सारे जो है प्रोडक्ट मार्केट में इजीली अवेलेबल है, एंटीसेप्टिक हैलोजिनेटेड फिनॉल डेरिवेटिव्स, क्विनिलोन डेरिवेटिव्स, क्विनिलोन जैसे कि एंटी मलेरियल एंटीसेप्टिक, एंटी लार्वल भी हम कहेंगे इसे। क्विनिन ड्रग का बेसिकली यूज किया जाता है, ठीक है। मीटिंग ज्वाइन है अगेन, एंड करके आप लोग फिर से ज्वाइन करिए। ए भाई चिल्ला मत। सो क्विनोलोन डेरिवेटिव्स के लिए एग्जांपल अगर हम देख रहे हैं मार्केट में, तो हाइड्रोक्सी क्विनोलिन सल्फेट, पोटेशियम हाइड्रोक्सी क्विनोलिन सल्फेट, क्विनोलिन, डी क्वालिनियम क्लोराइड, डिओडीहाइड्रोक्सी क्विनोलिन, ये सारे एज अ एंटीसेप्टिक, एज अ एंटी मॉस्किटो रेपिलेंट्स हम कहेंगे, या फिर एज अ एंटी लार्वल प्रोडक्ट कहेंगे, इजीली मार्केट में जो अवेलेबल है। इसका यूज जो है हम कहाँ कर रहे हैं, तो बेसिकली जो वाउंड्स को ट्रीट करने के लिए, जो जख्म हो जाता है उसको ट्रीट करने के लिए, या फिर थ्रोट में जो लॉजेंजेस आ जाते हैं, थ्रोट में इन्फेक्शन होता है, तो उसकी स्किन डिसइंफेक्टेंट्स के लिए जो वाउंड्स है उसको ट्रीट करने के लिए हम ये सारे एंटीसेप्टिक प्रोडक्ट यूज करेंगे, जिसे हम कह रहे हैं क्विनोलोन डेरिवेटिव्स। इसी तरीके से लास्ट वन जो एंटीसेप्टिक के लिए प्रोडक्ट यूज हो रहा है, या फिर मार्केट प्रिपरेशन एज अ डिसइंफेक्टेंट प्रोडक्ट जो है, वो है फ्यूमिगेंट्स। फ्यूमिगेंट्स क्या है? सो फ्यूमिगेंट्स जो है बेसिकली ये द थ्योरेटिकल ऑप्शंस है फॉर स्पोरिसाइडल फ्यूमिगेंट्स आर फॉर्मल्डिहाइड, इथिलीन ऑक्साइड, मिथाइल ब्रोमाइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, वेपर एंड क्लोरीन डाइऑक्साइड. Formaldehyde and ethylene oxide have been labeled carcinogenic in some countries, and methyl bromide is scheduled to be eliminated for most uses under the Montreal Protocol on Substances that depletes the ozone layer. Hydrogen peroxide, while being the most acceptable in environment terms, requires elaborate apparatus and procedure and has other hazard factors, especially danger for explosion, that need to be borne in mind. जो फ्यूमिगेंट्स एजेंट यूज हो रहा है, ठीक है, फ्यूमिगेंट्स एजेंट जो है अगर हम यूज कर रहे हैं, बेसिकली दिखा दूं मैं आपको इमेज, ये सारे जो एजेंट है ये फ्यूमिगेशंस है, ठीक है। फ्यूमिगेंट्स जो यूज हो रहा है बेसिकली अगर हम इसका ऑप्शंस देखते हैं, तो स्पोरिसाइडल फ्यूमिगेंट्स जो होता है बेसिकली फॉर्मल्डिहाइड सॉल्यूशन का बना होता है। स्पोरिसाइडल फ्यूमिगेंट्स फॉर्मल्डिहाइड या फिर इथिलीन ऑक्साइड, मिथाइल ब्रोमाइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये सारे केमिकल्स के ही वेपर जो है बेसिकली यूज होते हैं फ्यूमिगेंट्स के लिए, फ्यूमिगेंट्स एजेंट्स में। किसके? फॉर्मल्डिहाइड्स के वेपर्स, इथिलीन ऑक्साइड के वेपर्स, मिथाइल ब्रोमाइड्स के वेपर्स। फॉर्मल्डिहाइड एंड इथिलीन ऑक्साइड जो है बेसिकली कार्सिनोजेनिक मींस कैंसर्स के लिए जो है लेबल किया गया है कुछ कंट्रीज में, मींस कुछ कंट्रीज में एज अ कार्सिनोजेनिक कंपाउंड जो है वो माना गया है, इंक्लूड किया गया है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? कैंसर हो रहा है, कार्सिनोजेनिक, ठीक है। कुछ कंट्रीज में जो लेबल्ड किया गया है इस स्पेसिफिक कंपाउंड का, जैसे कि मिथाइल ब्रोमाइड है, तो वो शेड्यूल्ड के बेसिस पे जो है एलिमिनेट किया गया है, शेड्यूल्ड वाइज, ये इस शेड्यूल का ड्रग है, ये इस शेड्यूल का ही कंपाउंड है, आप इतना ही यूज कर सकते हो, इससे ज्यादा यूज नहीं कर सकते हो। तो बेसिकली जो फ्यूमिगेंट्स एजेंट है, फर्स्ट ऑफ ऑल फ्यूमिगेशंस के लिए जो यूज किया जा रहा है, जैसे कि मैंने एग्जांपल बताया फॉर्मल्डिहाइड, इथिलीन ऑक्साइड, मिथाइल ब्रोमाइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये सारे केमिकल्स के लिए जो यूज किया जा रहा है सब्सटेंस, ये ओजोन लेयर को डेप्लेट
यूज किया जाता है। यूज करने के लिए भी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की जरूरत होती है। एक प्रोटोकॉल के बेसिस पे ही जो है यूज किया जाता है। अभी जब यूज किया जा रहा है तो एनवायरमेंटल टर्म्स जो है वो एक्सेप्ट करना होगा। एनवायरमेंट का जो टर्म्स है, एनवायरमेंट्स में क्या रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है, उसी के बेसिस पे जो है प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। क्योंकि ये बहुत ज्यादा जो इसके फैक्टर्स होते हैं फ्यूमिगेंट्स के, बहुत ज्यादा हैजार्डफुल होते हैं, बहुत ज्यादा डेंजर होते हैं एक्सप्लोजन के लिए। तो यहाँ पर बोन इन माइंड के लिए बहुत ज्यादा जरूरत होती है फ्यूमिगेंट्स के लिए। आप ये एग्जांपल देख सकते हो, जो इमेज मैंने दिखाया है। अगर इस तरीके से यूज किया के लिए बहुत ज्यादा होगा। क्या है, अंडरस्टूड और नॉट? यस मैम। ये आपका एक्सपेरिमेंट नंबर 8 था, जो ऑलरेडी मैंने गूगल क्लासरूम में शेयर किया है, ठीक है। हमें स्टडी करना था मार्केट प्रिपरेशंस की। अभी आप क्या करोगे, आप लोगों को क्या करना है, जो आप रिकॉर्ड जहां पर आप प्रैक्टिकल्स मेंटेन कर रहे हो, ठीक है, जहां पर आप लिख रहे हो, तो आप डिफरेंट टाइप के जो भी प्रोडक्ट्स है नेट से सर्च करके, जो भी यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल है, इनकी फोटोज जो है एज अ चार्ट्स बना के आपको मेंटेन करना है। मैनुअल में आपको लगाना होगा। कॉलेज स्टार्ट होता है फिजिकल, या फिर जब भी आपको सबमिशन के लिए कहा जाएगा तो आपको सबमिट करना है कॉलेज में आके, ये कंपलसरी होता है। फाइल बना के रखो। फाइल में आप जो फर्स्ट पेज होगा, जो भी आपका रोल नंबर है, नाम है, टॉपिक है, वो स्पेसिफिक मेंटेन करो। रोल नंबर आपको जो है वो मेंशन करना ही करना है, रोल नंबर, नेम एंड टॉपिक, ठीक है। जो भी आपका टॉपिक है, फील्ड विजिट का है, असाइनमेंट का है, आप अलग अलग फाइल बनाओ। असाइनमेंट का अलग है, फील्ड विजिट का अलग है। और ये हार्ड कॉपी सबको जो है सबमिट करना होता है कॉलेज में। तो जब भी सबमिशन के लिए कहा जाएगा तो आपको सबमिट करना है। तो फर्स्ट भी प्रिपेयर रहो, कभी भी सबमिशन के लिए कहा जा सकता है, ठीक है। यस मैम। अभी किसी को कोई डाउट है प्रैक्टिकल के रिगार्डिंग या फिर थ्योरी के रिगार्डिंग? मैम इसका चार्ट्स बनाना है ना मैम? चार्ट इसका नहीं बनाना है। मैंने क्या कहा कि जब आप जहाँ पे प्रैक्टिकल मेंटेन कर रहे हो, ठीक है, अभी तो आपने मैनुअल नहीं लिया, आप लोगों को मैनुअल मिला नहीं है, बराबर। तो जो आप रिकॉर्ड बुक में प्रैक्टिकल लिख रहे हो, वहां पर आप ये जो भी मार्केट प्रिपरेशन है डिसइंफेक्टेंट्स के, उसके इमेजेस जो है आपको बनाना है, स्टिक करना है। चार्ट्स बनाओगे तो बहुत अच्छा है, ओके, ठीक है। और मैनुअल के लिए भी प्रिपेयर करके रखो। मैनुअल में भी आपको जरूरत पड़ सकता है, वो तो डिपेंड मैनुअल में स्पेस है कि नहीं, मैनुअल कैसा आता है आपका। बट आप वन साइड प्रिपेयर रहो, अब तक मैनुअल मिला नहीं है, ठीक है। ये सबके लिए है। किसी को कोई डाउट है तो पूछो, कोई प्रॉब्लम है? होगा वो कुछ डिस्कशन करना है प्रैक्टिकल के रिगार्डिंग? बोलो मैम। हाँ मैम बोलो। जो चार्ट होगा उसकी साइज क्या रखनी है, क्योंकि हमें चिपकाना है ना, तो हम बड़ा चार्ट पेपर नहीं ले सकते। आप बड़ा चार्ट पेपर लेने का जरूरत ही नहीं है, आप अपने बुक के हिसाब से ही प्रिपेयर करो, ठीक है। जो आपका बुक है, जो मेंटेन कर रहे हो आप लोग, उसी के हिसाब से साइज जो है मेंटेन करो। अगर बड़ा साइज है तो छोटा होगा, एडजस्ट हो जाएगा, बट अगर छोटा होगा तो हम उसे बड़ा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास जो बुक है उसी साइज के हिसाब से आप मेंटेन करके प्रिपेयर रहो। मैनुअल जब भी मिलेगा आपको कॉलेज में बोला जाएगा, आके आपको कलेक्ट करना है। किसी को कोई डाउट है तो प्लीज आस्क मी।
अटेंडेंस दे दो मुझे आप लोग। रोल नंबर 1, प्रेजेंट मैम। 2, प्रेजेंट मैम। 3, 4, 5, Present, Four ma'am. present. 5 present, ma'am. okay, 4, 5, next 6, Present, ma'am. Present, ma'am. 6. 7, प्रेजेंट मैम। नहीं कि मैम अटेंडेंस नहीं लगाया, ठीक है। रोल नंबर 8, Present, ma'am. Roll number 8. 9, 10, 10 मैम। 11, प्रेजेंट मैम। रोल नंबर 11, 12, 11 12, okay, 12, 13, Present, ma'am. 13, 14, 40 प्रेजेंट मैम। okay, 15, Present, ma'am. 16, प्रेजेंट मैम। 17, roll number 17, 18, 18 प्रेजेंट मैम। 19, Present, ma'am. 20, प्रेजेंट मैम। 21, 22, 23, Present, ma'am. 24, Present, ma'am. 25, 26, 27, Present, ma'am. 26, okay. Okay, 26, 27, 28, who is 28, 29, 30, 31, 31 present, ma'am. 32,